ओके, सो विल बी कवरिंग व्हाट आर फेसबुक इनसाइट्स। इनसाइट्स मतलब कहाँ से हमें ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने सेशंस पे कितने विजिटर्स हमारे पेज पे आए, कितने लोगों ने इंटरैक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज इनसाइट्स इन फेसबुक। ओके, एंड अगेन लाइक व्हाट इज बूस्टिंग अ पोस्ट। बूस्टिंग अ पोस्ट इन द सेंस कोई भी पोस्ट आपका अगर बहुत अच्छे से चला है, जहाँ पे ज्यादा एंगेजमेंट आई है, ओके, फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर लाइक्स, हम भी जब कोई पोस्ट कभी देखते हैं तो वी गेट टू सी हाउ मेनी पीपल हैव एंगेज्ड ऑन दैट कंटेंट। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट वीक हम लोग ने कोई वीडियो पोस्ट किया था, उस पे सिर्फ 10 लाइक आए थे और 2 कमेंट आए थे, बट इस बार हम लोग ने रील बना के भेजा तो उस पे हमें पता चला कि कितने लोगों ने लाइक 50 लाइक्स आए हैं और देर आर मोर देन 20 कमेंट्स ऑन द सेम रील। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें पता चलता है लाइक विदाउट ऑर्गेनिक, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। हमें इसमें हम लोगों ने कोई पेड कैंपेन नहीं चलाया। लाइक फॉर एग्जांपल जो हम लोग के कॉन्टेक्ट्स में है, हमारे हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट में, लाइक हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो फॉलोअर्स है, उनते उनके तक ये कंटेंट विदाउट पेड कैंपेन पहुंचा है, तो इतना वायरल हो गया है। तो नाउ वी वांट टू रीच दिस कंटेंट टू मैक्सिमम पीपल, राइट, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, जो हमारे कनेक्शंस में नहीं है, जो हमारे फॉलोअर्स नहीं है, तो वी आर ट्राइंग टू रीच टू द न्यू ऑडियंस। सो वेयर वी बूस्ट द पोस्ट, हम तब जाके उसे बूस्ट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम नए फॉलोअर्स, नए लोगों तक पहुंचे। so that is what called as boosting a post. Okay, so I'll be showing you practically, okay, how you can do a boost post and what are the Facebook insights or organic post kaisa hota hai Facebook. So we'll just take a look over it. So Arzu, can you log in on Facebook and share your screen? Yes, ma'am. Give me a second. I'll just share my screen. Yeah, yeah. Yeah, this is the Facebook. Okay, fine. So this is your dashboard of Facebook. Thinking everyone is having their account, है ना, सभी के पास है ना अकाउंट फेसबुक का? I think everyone must be having their Facebook page also. Yes, yes. Okay. Yes. So see, this is the dashboard. Now, anything you post on your post, like you can say what's on your mind. ठीक है, वो लाइव वीडियो, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपके पास, लाइक फोटो, वीडियो, यू कैन क्रिएट पोल, यू कैन रन जिफ्स, मतलब जो भी है, यस, क्लिक ऑन इट। सो हियर एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू पोस्ट दैट इज ऑर्गेनिक। लाइक आपको यहाँ पे रील शेयर करना है। यस गणेश, यू हैव रेज हैंड्स, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? एक मिनट। ओके, ठीक है, तो यहाँ से जो भी है आपको करना है, आपको यहाँ पे पोल रेज करना है, एनीथिंग व्हाट यू डू इज ऑर्गेनिक। ओके, यू आर डूइंग इट एवरी डे। और मेन तो देखो, आपको ऑर्गेनिकली भी आप रीच कर सकते हो टू द न्यू फॉलोअर्स, बट फॉर दैट यू नीड टू मेक कंसिस्टेंसी। आपको एवरी ऑल्टरनेट डे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट कि आपने आज पोस्ट क्रिएट किया, 2 दिन के बाद आपने रील भेजा, 3 दिन के बाद आपने यू आर पोस्टिंग अ वीडियो, एंड फिर आप सोचोगे कि लाइक अभी नाउ आई एम ट्रैवलिंग, आई एम हैव अ वेकेशन, ठीक है, तो आप 15 डेज का गैप दोगे एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट, सो यू विल नॉट, यू वोंट बी एबल टू एंगेज द कस्टमर, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ एंगेज करने के लिए एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर एवरी डे यू हैव टू बी ऑनलाइन ऑन योर दिस प्रोफाइल। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत लोग जो आपके भी कॉन्टेक्ट्स में होंगे, जो स्टोरी एवरी डे दे डोंट फील, आई मीन दे नेवर फेल टू पोस्ट अ स्टोरी। होता है ना, स्टोरी हो या फिर उनके व्हाट्सएप स्टेटस हो या वॉट एवर, लाइक आप सोचते होंगे कि यार इसके पास इतनी फुर्सत क्यों है, बट वो फुर्सत की वजह से ही आज वो ऑर्गेनिकली इतने लोगों तक पहुंचा है जहां उसको पेड कैंपेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। यू विल कम अक्रॉस मेनी, आप अगर आपके भी कॉन्टेक्ट्स में आप देखोगे ना कि जिसके रील्स हमें बार बार देखने के लिए मिलते हैं, उनके फॉलोअर्स, आप चेक करो कंपेरेटिव आपके, तो आपको पता चलेगा कि राइट है कि ये एवरीडे कुछ ना कुछ नया कंटेंट ऐसे बना रहा है जिसकी वजह से एंगेजमेंट उसके इस पे बढ़ रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट दी ऑर्गेनिक इज, वेयर आपको भी वैसे ही कर रहा है। सी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कंटेंट क्रिएशन के लिए, लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एवरीडे आपके प्रोडक्ट के बारे में ही पोस्ट करो।
like you have to come up, like you can post testimonials also about your product. ठीक है, like किसी ने प्रोडक्ट यूज किया है तो what are their opinion toward the product, उनका वीडियो पोस्ट किया, या फिर आपने उनके बारे में किसी ने रिव्यूज पोस्ट किया, रेटिंग्स पोस्ट किया, राइट? सो देन ओनली इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर द न्यू कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज जो होता है ऑर्गेनिक में, हम इसे सीखते हैं। लाइक नाउ आरती, डू यू हैव पेज ऑन योर अकाउंट? आरजू, go to your page. Yes, ma'am. Give me a second. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay, open your page. ये जो यहाँ पे, ओके ठीक है, नीचे जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आप यहाँ पे देखो, ये आपने जितने भी पोस्ट किए हैं अभी इतने दिनों में, ठीक है, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, दीज आर ऑल द पोस्ट व्हाट यू हैव पोस्टेड टिल नाउ, या फिर आपने वीडियो है या फिर जो भी आपको भी, ये देखो यहाँ पे इसके पहले पोस्ट पे एक भी लाइक नहीं था। ठीक है, यहाँ पे 2 है, उसके नीचे देखो किस पे ज्यादा है क्या। ओके, एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड वीडियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि इसको काफी लोगों ने लाइक किया है, काफी लोगों ने कमेंट किया है कि वी वांट टू ज्वाइन योर सेशन, और वी वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, वी वांट टू ट्राई अ डेमो ऑफ योर प्रोडक्ट। जो भी है, एंगेज काफी हुआ है ऑर्गेनिकली। ठीक है, जो फॉलोअर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके 2000 फॉलोअर्स है, 2000 फॉलोअर्स में से 1000 लोगों ने तो एटलीस्ट बहुत इंटरेस्ट बताया है आपके प्रोडक्ट में। अभी आप क्या चाहते हो कि जबकि ये वीडियो इतना ऑर्गेनिकली इतना अच्छा चला है और इतना रिस्पॉन्स आया है, तो व्हाई नॉट आई शुड बूस्ट दिस वीडियो। ठीक है, सो फॉर बूस्टिंग दिस वीडियो यू हैव टू बूस्ट पोस्ट हियर, सो ऑल्सो क्लिक ऑन द बूस्ट पोस्ट। यस, आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज टेल मी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हिंदी में ही एक्सप्लेन करो, दैट ऑल्सो इज फाइन। इज इट No, क्लियर? it's fine. पक्का बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? कि या फिर एम आई गोइंग फास्ट, तो आई विल बी लिटिल स्लो। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो दे कैन रेज एन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, नो इश्यूज। श्योर? Explain in English, ma'am. अच्छा, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? Yes, ma'am. ओके, रेस्ट ऑल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? Yes, ma'am. Okay, ठीक है। So now see, when you click on the boost post, you will get an options here. See, what is your goal? Okay, now see, automatic. Let Facebook select the most relevant goal based on your settings. अगर आप इसे चेंज करते हो, लाइक अगर आप ये सिलेक्ट, ऑटोमेटिक मीन्स फेसबुक ही डिसाइड करेगा कि आपका कंटेंट मुझे कहाँ दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गणेश, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो, आई विल डू बोथ, मैं दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, so automatic is nothing but like you are giving an authority to for the Facebook, let him decide wherever he want to show the ad. ठीक है, for example now you have a institute of digital marketing, you are recruiting, or sorry, you are getting, I mean like you want leads, people to join your classes. ठीक है, so now what you will do, आप क्या करते हो कि you will try, now Facebook will check which are the fields of education, वो देखेगा कौन से ग्रुप्स में एजुकेशन रिलेटेड है, like where are students will be there, where he can show this ad on that platform also. समझ रहे हो? So this is what, if you are giving authority, अभी यहाँ पे if you click on change, Arzu, click on change. हाँ, अभी यहाँ पे आप चेंज करते हो, see what results would you like from this ad, you want automatic like Facebook get select the most relevant goal base. अभी यहाँ पे अगर आपको messages चाहिए, you will get messages, you will get video views, grow customer base, get more calls. So this is what you will get the result from. ठीक है, इधर कॉल आ जाएगा या जो भी आ जाएगा, अगर आप चेंज करते हो, आपको जो भी चाहिए, लाइक यू वांट, अगर आपका वीडियो, यू हैव पोस्टेड अ वीडियो, यू वांट पीपल टू व्यू योर वीडियो, you can select and you can save it. तो
फेसबुक विल गिव यू कि आपको आप चाहते हो तो कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा, हाउ मेनी पीपल हैव व्यूड योर वीडियो, दैट विल बी seen to you. You want, you know, people to अगर आप एंगेजमेंट चाहते हो, लाइक यू वांट पीपल टू एंगेज विथ योर कंटेंट, कितने लोगों ने मेरे पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे पोस्ट को देखा, कितने लोगों ने रिएक्ट किया. सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर ऑल ऑप्शंस. आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ कॉल्स चाहिए. अगर कोई देखता है मेरा पोस्ट एंड दे वांट, यू नो, आफ्टर पोस्ट देखने के बाद वो चाहते हैं कि दे वांट मी टू कॉल डायरेक्टली, okay, to buy the product or enroll for the session, whatever. So these are all options you can select. ठीक है, ये आपके ऊपर है आपको सिलेक्ट करना, या तो फिर उसको जैसे ऑटोमेटिक अगर आप रखते हो तो गूगल क्या करता है, सॉरी फेसबुक क्या करता है, वो he will show, he will select anything on this and he will show. So if you want, you can select or you can leave it automatic. So it's up to you. ठीक है, okay. Now advantage and creative, ये तो वैसे ही रहेगा, because see, leverage Facebook data to automatically deliver different ad creative variations to people when they likely to improve performance. तो जैसे जैसे perform कर रहा है, for example if your ad Facebook ने अगर रील पे बता दिया, okay, कोई रील पे या किसी के स्टोरी पे बता दिया, अगर वो वहां पे देख रहा है कि like if he is finding कि I'm getting good you know engagement on reels, he will keep on showing that post most on the reels. ठीक है, बाकी तो दिखाएगा ही, बट वहां पे ज्यादा वो परफॉर्म करेगा. फाइन. देन नाउ स्क्रॉल डाउन, देन बटन. ओके, नाउ सी, यू हैव टू सिलेक्ट द बटन वॉट एवर यू वांट. क्लिक ऑन दिस बटन. अभी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो भी है, लाइक यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट, देन शॉप नाउ. If you want them to join your session, sign up, send message, whatever, like you can select, up to you what CTA button you want to add. ठीक है, आप चाहते हो कि कॉल नाउ है या व्हाट्सएप मैसेज पे डायरेक्टली कनेक्ट करे, एनीथिंग, एनी ऑप्शंस यू वांट, you can select, okay, as per your product. Okay, scroll down. See, these are all learn more. Again, some people, they try to, you know, share with the content, like we have you know, cooking session coming up, so if you want to know, learn more, या फिर book now. So it all depends कि आपका CTA button क्या आपको रखना है, what kind of content you are promoting. So according to that you need to select the CTA button. It is a must, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, किसी को चाहिए कि like book now, तो आपको inquiries, leads कैसे आएगी, right? You will generate leads with this only, like you will come to know कि हाँ कितने लोगों ने मेरा फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने मेरे इस पे क्लिक किया. So this is what you need to select. Okay, scroll down. Arzu, send message or anything you can select and back, anything. Okay, so if you have selected WhatsApp message, then you have to add your WhatsApp number. So when you will confirm, you will get an OTP. Okay, you can write Arzu if you want. And see, before creating the page, we already have a WhatsApp number or a commercial, I mean like business number, which we add in our Facebook page. Okay, so it is already recorded there. So sometime it might ask for an OTP, sometime it might not, if it is saved. Okay, sign up. Okay, fine. The URL. Okay, now see, web. Okay, so button sign up. Okay, now button destination, where you have the button destination on a messenger or a contact form, your website. So anything, if you have a website, you can add website. If you have a messenger, you can add a messenger, contact form, anything. So it's up to you where you will get the leads there. Okay. So anyone who is buying the product, he will purchase, हो गया है या जो भी है वो आपको notify हो जाएगा. अभी like you have selected contact form. Okay, you have to create a form then. What you want in a contact form. Okay, create it. See, what else you want? Some people, they have, they want to check from where the lead has been got. Like आपने जो for example आपने boost post किया, आपने audience select किया, आपने location select किया, तो आपको check करना है कि कौन से city से आया है. तो they might add, you know, street address, they might add email address, whatever. See, it's up to you कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि like आप इतना
if you're adding too many options, then the user might be annoyed also. So whatever is relevant, email, okay, email, name and number, I think that is more than sufficient. One more thing you can add is that where he belongs to which city. That's it. So it's up to you. You want to add more, you can add more. You want to add less, it's up to you. Then you can create form. Okay, now you have to, if you want to add questions, why are you joining this course? Yeah, why are you enrolling for this course? So you will get an idea ki why he is interested. So next time, I mean, like before you call him, okay, you'll be prepared to answer his questions. So even you must be coming across whenever you fill a form, like है ना, आप लोगों ने भी कभी कोई फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे ना कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड, why are you interested in this course, are you interested in digital marketing, or are you interested in graphic designing. So this all depends. If you want to add it, you can add, or you can just ignore with only the details of the person. That's it. Okay. Okay, create form. Okay, create form कर दो. हाँ. अच्छा, okay. और right side. Okay, fine. Scroll Now down. it's created, I think, this Okay, one, okay, form details. okay, okay. Scroll down. Now see, special ad category, it depends. Now, is this ad about employment? If it is there, you can keep it on. If it is not, then you just ignore. Okay, so every button on the post or on the campaign, it is not necessary you have to enable it. You have to just check whether it is related to your content or your post, then only, or else ignore it. ठीक है, अभी यहाँ audience details, click on it. ये audience details, right side, scroll down, 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 down. ऊपर ऊपर, नहीं नहीं, create नहीं. ओके, ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज, नो इश्यूज, वहां पे भी चलेगा. ओके, नाउ ऑडियंस नेम, लाइक यू आर क्रिएटिंग दिस, बूस्टिंग दिस पोस्ट फॉर व्हाट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऐड कर दो. आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट. Yes, ma'am. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. अभी यहाँ पे नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द जेंडर, आई मीन लाइक whom are you targeting, it's all. ठीक है, this digital marketing is, there is no age criteria, this is no, you know, like आप यहाँ पे कोई भी डेमोग्राफिक आप सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ 18, now even a student from 10th standard can join a digital marketing. So it's not like ki you have to complete your graduation then only do the digital marketing. No, this is like now, as before it was like you have to be educated from English medium, so ये compulsory हो गया है. Like you should have a knowledge of digital marketing in this, you know, digital world. So 18 to 50 तक भी आप टारगेट कर सकते हो, because everyone is needing now. So it's up to you whom you want to target. So this is, ये हम लोग ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए देखा है. अगर आपके ऊपर है, like for example, if you are promoting a product for a healthy drink, okay, बच्चों का कोई जैसे कि पीडियाश्योर है, हॉर्लिक्स है, so now you, here आपका क्या होगा, you will be targeting women, okay, and the age will be like, you know, छोटे बच्चों से लेके, you know, 15 years of age, right? So the drink is meant for, you know, these many years. Okay, now locations. Okay, now here whom you want to, where you want to target. For example, abhi digital marketing, aapka institute, you have an institute only in Pune. Okay, if you have your branch in Bombay, Delhi, Bangalore, anything, so you can add as many options, as many locations here. आप जितने चाहे locations आपको add कर सकते हो, but आपको देखना पड़ेगा कि कितने audience है. आप ये नहीं सोच सकते कि 500 का मेरा बजट है पर डे का, I'll be targeting 5 locations. It is not possible. You can target, see, you can run ad, आप ad चला सकते हो, but आप सोचो कि इतने एरिया में इतने पॉपुलेशन है, तो वो 500 में कितने लोगों तक दिखाएगा. फॉर एग्जांपल, हम अगर पुणे में ही 50 किलोमीटर रेडियस में, मतलब वेयर सपोज वेर एवर यू स्टे, ओके, उतने रेडियस में देर आर 2 to 3 lakh people staying. Okay, if you're targeting entire Pune,
So just imagine how much will be the population with a, मतलब वो वहां तक पहुंचेगा, it is not possible. So वो 500 में 200-300 तक ही पहुंचेगा. So it all depends कि आपका ऑडियंस क्या है, आपके लोकेशन में लोग कितने हैं, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है. तो नाउ इफ यू आर सिलेक्टिंग लोकेशन, जस्ट सिलेक्ट एनी Arzu, just type Pune or Bombay, any one location. Okay. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुणे में भी टारगेट कर रहे हो तो यू कैन स्पेसिफाई द लोकेशन, लाइक पुणे में पीसीएमसी एरिया है, या फिर कोंडवा है, या फिर एनआईबीएम है. आप चाहते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बेकरी शॉप, आप चाहते हो कि पूरे पुणे में अगर मैं बेकरी शॉप का प्रमोशन करता हूँ तो जरूरी नहीं है कि लाइक पीपल विल कम फ्रॉम ऑल ओवर पुणे टू बाय द केक फ्रॉम माय शॉप, राइट? सो नोबडी विल कम. सो उनके हर किसी के लोकेशन में 50 किलोमीटर के रेडियस में यू विल फाइंड 2 to 3 केक शॉप, right? So as per that, you have to select the location. Yes, select Baner, Arzu. See, you can select Baner or you can select any. So you have that option. आपके पास ये option है. आपको कौन से location में target करना है, कितने area के radius में आपको target करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे target कर सकते हो. Yes, you can select Arzu. ठीक है. तो ये 2 लोकेशन हम लोग ने, 3 लोकेशन हम लोग ने सिलेक्ट किया है. ठीक है. अभी नाउ सी, यू कैन सी डाउन, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज इज 8.2 मिलियन, ठीक है, टू 9.7 मिलियन. नीचे देखो आप, एस्टिमेटेड ऑडियंस में दिखा रहा है. सो इफ अभी ये देखो 8.2 बता रहा है ना, तो नाउ आरजू इफ यू ऐड वन मोर लोकेशन, ओके, यू विल फाइंड मोर ऑडियंस. अभी और एक लोकेशन आप डालो, तो जैसे आप लोकेशन ऐड करोगे वैसे आपका ऑडियंस रीच बढ़ेगा. See how much it became. It was 8.2. अभी कितना हुआ? 37.1. राइट? समझ में आ गया? तो ये आपके ऊपर है. इट्स अप टू यू वेयर, व्हेन, हाउ मच, वेयर यू वांट टू टारगेट. लोकेशन है, ऑडियंस है, सब आपके हाथ में. So you should be very smart enough before you create any boosting post or any campaign. You have to select the correct audience. अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है, आपका पूरा कैंपेन वेस्ट चला जाएगा. ठीक है. ओके, स्क्रॉल डाउन. ओके, स्क्रॉल डाउन. ओके, सेव ऑडियंस. ओके, अभी राइट साइड पे जाओ. अभी ये देखो, यहाँ पे आपको बता रहा है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आपको इतना देगा. ओके, अभी यहाँ पे वो बजट आपको बता रहा है. एक मिनट, स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे. हाँ, ये यहाँ पे अभी आपका बजट. सी नाउ आरजू, गो लिटिल बिट अप, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. हाँ, ओके. नाउ यू वांट, आपको कितने दिन के लिए कैंपेन रन करना है? यू वांट टू रन द कैंपेन फॉर हाउ मेनी डेज? सी, यू कैन सिलेक्ट 7, 10, 15. इट्स अप टू यू हाउ मेनी डेज यू वांट टू रन. और कभी भी एंड डेट मेंशन करना मत भूलना. अगर आप सिर्फ कैंपेन का डेज डालोगे और एंड डेट डालना भूल जाओगे तो इट विल कीप ऑन रनिंग एंड कीप ऑन डिडक्टिंग योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट. तो विदाउट फेल एंड डेट वो बताएगा कि मैक्सिमम बजट इतना रखना है, इतने तक. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, सी इट्स अ डिजिटल है, वो टेक्निकली है, उसमें हम वी कैन नॉट ब्लेम फेसबुक की. मैंने तो वो 7 दिन का बोला था, वो तो चलते जा रहा है, मैं भूल गया, एंड हाउ कम माई अमाउंट इज गेटिंग डिडक्टेड. सो इट्स बेटर यू एड योर एंड डेट हियर. ठीक है. अभी ये देखो. हाँ, ओके. see now you can see the more you budget. अभी देखो, अभी 900 आप बता रहे हो, 1000 करो. ओके, 1000, स्क्रॉल डाउन. सो नाउ इट्स अप टू यू. अगर आप 500 करते हो तो वो खुद ही बताएगा कि नहीं, 500 में इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच सो मेनी ऑडियंस. योर ऑडियंस इज वेरी लेस कंपेयर टू योर बजट. समझ रहे हो? तो देखो, ये एस्टिमेटेड, सी यू कैन नॉट, ये हम ये भी नहीं सोच सकते, वी कैन नॉट थिंक लाइक एस्टिमेटेड 2.4 थाउजेंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा. दिस इज जस्ट रैंडम. 2.4 से 6.9 के ऑडियंस तक, लोगों तक ये एड दिखेगी. So you can just assume like 3000 में से अगर you can imagine like 3000 में से अगर 100 लोग भी क्लिक करते हैं ना, उसमें से 50 लोग भी अगर मेरा प्रोडक्ट बाय करते हैं तो that is also fine. Understood? So whatever amount you are spending, that is also recovered with little bit more profit. That is also fine initially.
तो आप कभी भी अभी स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल अमाउंट, ठीक है, आप उस पे चेक करो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड ऐसे नहीं है कि आपने यू हैव सेट अ डेट फॉर योर कैंपेन फॉर 1 वीक, आप 1 वीक के बाद ही चेक करोगे, नो, यू हैव टू मॉनिटर एवरी 2 आवर्स ऑफ योर कैंपेन। आप एवरी 2 आवर्स चेक करोगे कितने लोगों ने मेरे पोस्ट को लाइक किया है, कितने लोगों की इंक्वायरीज आई है। यस प्रशांत, एवरी डे 1,000 रुपीज विल डिडक्ट, दो देर इज एनी इंक्वायरी आए ना आए, उसमें क्लिक हो ना हो, 24 आवर्स में आपका 1,000 डिडक्ट हो जाएगा। फिर उसमें लीड्स आए ना आए, दैट इज डिफरेंट, बट आती है, ऐसे नहीं है कि एडवर्टीजमेंट नहीं दिखती, सब कुछ होता है। बट इट ऑल डिपेंड, सी सीजन के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अभी नाउ समर इज गोइंग ऑन, अगर आप यहाँ पे अभी के सीजन में, फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुलन क्लोथ्स, ओके, विंटर जैकेट्स, ओके, आप अभी उसको प्रमोट करोगे तो डू यू थिंक, एड तो सबको दिख रही है फेसबुक पे, मैं भी फेसबुक पे, अभी जितने भी हम लोग के साथ सेशन में, एवरीवन इज ऑन फेसबुक, दे आर वाचिंग द एड, बट डू यू थिंक ही विल बी इंटरेस्टेड टू बाय वुलन क्लोथ्स इन समर? ही वोंट बी इंटरेस्टेड। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते यार कि मैंने तो इतना स्पेंड किया, इतने लोगों को एड फेसबुक ने दिखाया, बट क्यों मेरा प्रोडक्ट सोल्ड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर इज नो ट्रेंड गोइंग ऑन। सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ, कोई भी प्रमोशन आप करो, या फिर आपके लिए या फिर आप किसी के लिए भी कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ कि नहीं, नाउ देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग एनी लीड्स बिकॉज पीपल वोंट बी इंटरेस्टेड। हाँ, कौन क्लिक करेगा? जो अभी फॉर एग्जाम्पल एनीवन हु इज प्लानिंग टू गो टू कश्मीर, या एनीवन हु इज प्लानिंग टू गो फॉर हिल स्टेशन जहाँ पे बर्फ गिर रही होगी, ओके, वो उसमें से एक आधा होगा जो आपके एड को देख के वो बाय करेगा या क्लिक करेगा। Understood? So this is what it is very much important to understand before you create any campaign. ठीक है, ये अपना हो गया। बजट सिलेक्ट किया, अभी देखो यहाँ पे अगर आरजू, इफ यू सिलेक्ट लेस बजट यू विल गेट एन एरर। हेलो या यस, मैम, ये कोई स्पेसिफिक है कि 2 आवर्स में ही चेक करना है? सी इट्स गुड बिकॉज यू नेवर नो कि कितनी कब किसी ने कुछ पूछ लिया, बिकॉज कंपटीशन इतना टफ है ना कि अभी फॉर एग्जाम्पल आपका एड मैंने देखा, सी मॉनिटर, यू हैव टू डू इट। आप 6 घंटे के बाद भी करो, और उस 6 घंटे मतलब आपके 6 घंटे के बाद आप करते हो और 2 घंटे पहले किसी ने इंक्वायरी की है और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज इवन हम भी जब फेसबुक पे कभी कोई कमेंट में पूछते हैं कि इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोडक्ट, फ्रॉम वेयर वी कैन बाय, लिंक प्लीज, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और वैसे ही पोस्ट में मैंने देखा है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, दे ट्राई टू पोस्ट देयर लिंक ऑन द सेम पोस्ट, होता है ना, आप देखते हो नहीं हो, देखते हो, आई डोंट नो, बट आप चेक करो, कभी भी कोई कमेंट्स पे आप कमेंट करते हो ना, तो यू जस्ट गो थ्रू दी अदर कमेंट जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स दे ट्राई टू पुट देयर प्रोडक्ट लिंक देयर। तो वो क्या करता है कि यार मैंने तो कल से पूछा है, इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो चलो व्हाई नॉट, आई शुड गो ट्राई दिस सेम प्रोडक्ट फ्रॉम ऑन दिस लिंक, तो वहां जाके वो बाय कर ले, फिर कुछ फायदा नहीं ना। जैसे कि जस्ट डायल का भी होता है, आप जस्ट डायल पे कॉल करते हो, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, दे गिव द नंबर ऑफ द डीलर, वो कांटेक्ट करता है, मतलब वो नंबर देता है, और वो हमें कांटेक्ट नहीं करता, हम तब तक किसी और को कांटेक्ट कर लेते हैं, और द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी गॉन। तो देर इज कॉम्पिटिशन, तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट। 2 आवर्स नहीं, 3 आवर्स आप चेक करो ना, व्हाई नॉट। जब हम इवन हम भी दिन में कितनी बार व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, एवरी हाफ एन आवर वी कीप ऑन स्क्रोलिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तो जबकि हमने पैसा लगाया तो हमें मॉनिटर करने में क्या प्रॉब्लम? सो इट्स योर बेनिफिट ओनली और नथिंग एल्स, फाइन, ओके। सो वो अभी आप अगर ज्यादा बजट, सी द मोर द बजट द मोर द रीच विल गो, फाइन, ठीक है, स्क्रॉल डाउन आरजू, यहाँ पे, ओके, देन कम्स अ पेमेंट मेथड, ओके, यू वांट टू ऐड पेमेंट मेथड, वीजा से, कहाँ से, यूपीआई आईडी शेयर करना है या फिर जीपे है, जो भी है आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब ये देखो आपका बजट अमाउंट, योर एड विल रन फॉर 10 days, बजट अमाउंट 1,000, टोटल अमाउंट, ये यहाँ पे एक मिनट, ओके, आप 1,000, ओके, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि एंड डेट, ओके, ठीक है, आप यहाँ से और चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो आपका करेंसी, इफ यू आर रनिंग एड इन यूएस यू कैन चेंज द करेंसी यूएस का, ओके, इट्स अप टू यू।
तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बट हम जब इंडिया से यूएस में ऐड चला रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे करेंसी? यहाँ से आप चेंज करो ना, जैसे यहाँ पे लोकेशन है, फिर आपको करेंसी वैसे डालनी पड़ेगी, मतलब इंडियन करेंसी से भी आप यूएस में टारगेट कर सकते हो। सी हियर आप इंडिया में बैठ के भी आप वहां पे लोकेशन में यूएस को टारगेट कर सकते हो। नहीं नहीं, जैसे मैं यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ तो करेंसी में क्या होगा, एक कंट्री रीजन ये यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? नहीं, इट्स ओके हियर यू कैन सिलेक्ट इंडिया ओनली, यू कैन रन एड फ्रॉम हियर, बट ओनली लोकेशन यू कैन सिलेक्ट यूएस में भी कौन सा लोकेशन आपको देखना है। ओके, स्क्रॉल डाउन आरजू। हो गया, यहाँ पे जब आप ये सब ऐड कर दोगे फिर राइट साइड पे स्क्रॉल। ओके, पब्लिश। आरजू उसमें कुछ आपके पेमेंट ये तो नहीं है ना, आपने कुछ ऐड तो नहीं किया ना, आपका कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं है ना? No, ma'am, it's not added. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, पब्लिश। तो पेमेंट के बगैर वो प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है? सो विदाउट पेमेंट इट वोंट, योर कैंपेन वोंट गो लाइव। बट सी बूस्टिंग पोस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, सो इट्स बेटर यू रन योर एड्स फ्रॉम एड्स मैनेजर। फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है, ओके, लाइक वेयर वो एडवांस्ड फेसबुक कैंपेन में जाता है, जहां से आप करो तो काफी रीजनेबल में आपका कैंपेन चले। ओके, प्लीज क्विकली एक्सप्लेन। कार्तिक, व्हाट यू वांट मी टू एक्सप्लेन? अभी ये हम लोग ने कार्तिक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट गो थ्रू द इनसाइट्स आल्सो एंड देन आई विल कम टू यू, ठीक है? अभी गो बैक। ओके, गो टू एड्स मैनेजर में जाओ, एक मिनट। बस सेटअप नहीं है क्या? ओके, गेट स्टार्टेड पे जाओ। एजुकेशन, ओके ओके, कनेक्ट, नेक्स्ट। नहीं नहीं, नेक्स्ट, नॉट नाउ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। Ma'am, create campaign. हाँ हाँ, एक मिनट करो, देखते हैं वहां पे दिखेगा क्या। ओके, यहाँ पे जाओ, लेफ्ट साइड पे। हाँ, एक मिनट, गो टू एड टूल्स, ऑल टूल्स। ओके, स्क्रॉल डाउन, एक मिनट, थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, स्क्रॉल, एड्स रिपोर्टिंग में जाओ। शो लेटर। अब ये देखो, ये आपका इनसाइट्स यहाँ पे दिखता है। सो दिस इज व्हाट द इनसाइट्स इज लाइक। आपने कोई भी कैंपेन आप चलाओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कितने लोगों तक रीच, कितने लोगों तक पहुंचा आपका कैंपेन। इम्प्रेशंस मीन्स नथिंग बट वेयर, इम्प्रेशंस इज नथिंग बट कितनी बार आपकी एड दिखी, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, दिन में इट माइट गो टू 700 टाइम, 800 टाइम्स। तो इम्प्रेशंस उसे बोलते हैं कि जितनी बार ऐड दिखे उसे इम्प्रेशंस बोलते हैं। देन फ्रीक्वेंसी अगेन कंपेयर टू कितने लोगों ने वो ऐड देखी। फॉर एग्जांपल मैं दिन में 10 बार ऑनलाइन हूँ, ओके, आई एम ऑनलाइन 10 टाइम्स, तो मुझे ही ये ऐड 5 बार दिख गए।
समझ रहे हो? तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है कि वन पर्सन हैज व्यूड द एड हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। देन एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, रिजल्ट्स कितना आया, ओके आपने इतना स्पेंड किया था तो क्या है। सो योर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स में आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सिर्फ पेज पे गए और दे हैव कम अप, यू नो। सो देन कम्स अप रिजल्ट्स, ओके आपने जो स्पेंड किया उसमें से कितने लोगों ने कॉल किया, ओके। यू कैन हैव फिल्टर्स आल्सो। देन अमाउंट स्पेंड, आपने पर डे कितना अमाउंट स्पेंड किया था, ओके उसके बेसिस पे कितने लीड्स आए। देन कॉस्ट पर रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट 500 का है और आपको आपने 1000 रुपीज पर डे रखा है, तो आपका पर कॉस्ट पर प्रोडक्ट का कितना गया, 300 रुपीज के हिसाब से आप पकड़ रहे हो, राइट। तो लाइक पर डे 500 है बट आपका यू हैव गॉट अ डबल प्रॉफिट इन दैट। तो वैसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऊपर आप जाओगे ना, एक्सपोर्ट, दैट इज द रिपोर्ट, ओके ये आपका रिपोर्ट पूरा जनरेट होता है, ठीक है। ओके कैंसल, ओके। तो गो बैक, योर होम पेज, इट्स ओके नाउ। यस किसी को कुछ डाउट था, किसी ने कुछ पूछा था अभी? ओके प्रशांत मैम, इम्प्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? सी इम्प्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ये है कि इम्प्रेशंस मींस कितनी बार आपकी एड दिखी फेसबुक पे, फिर वो रील्स पे हो या आपके पोस्ट पे हो या स्टोरी पे हो, एनी टाइम जितनी बार फेसबुक ने आपकी एड दिखाई उसके बेसिस पे कितने लोगों ने वो एड कितनी बार देखी। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक नाउ मैं दिन में अभी आज लाइक सैटरडे है तो आई बी लॉगिंग ऑन फेसबुक, लाइक मैं 10 बार दिन में रहूंगी ओपन, लाइक आई बी लॉगिंग, बट मुझे वो एड 2 बार दिख गए पूरे दिन में, तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक ही बंदे को कितनी बार वो एड दिखी। वो फ्रीक्वेंसी में बताता है कि 1 बार 2 बार, आपके ऊपर है, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी। यू कैन सिलेक्ट अप टू 5, यू कैन अप टू सिलेक्ट अप टू 6, ज्यादा नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि इट मेक्स नो डिफरेंस। तो 4 से 5 फ्रीक्वेंसी भी अगर आप सिलेक्ट करो तो दैट इज मोर देन इनफ। तो मुझे ही वो एड 4 से 5 बार दिख जाएगी, जैसे कि अभी मैंने देखा था बीच में वो मैक कैफेन के प्रमोशंस चल रहा था, ओके लाइक whenever I am trying to logging on Instagram and getting to see the same ad, मतलब दिन में अगर मैं 10 बार ओपन कर रही हूँ तो मुझे फिर से वो एड फिर से दिख रही। सो दैट इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी, उन्होंने वो डिसाइड किया है ये फ्रीक्वेंसी की, ये इतनी बार ये ऐड दिखनी चाहिए, ये बंदे एक बार ये बंदे को इतनी दिखनी चाहिए, तो वो इतनी बार वो ऐड दिखे। समझ गए? तो मैम जो ये इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन क्या यूनिक होता है या फिर एक ही को बार बार दिखे तो वो भी एक इम्प्रेशन काउंट होगा? यस यस, जितनी बार भी दिखे वो उतनी बार काउंट होता है। तो और अगर मैम हाँ नहीं मतलब कि इंस्टाग्राम अगर का एल्गोरिदम इम्प्रेशन को प्रमोट किया जाता है, यस, क्या यू कैन स्पीक? क्या बोल रहे हो? मैम इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इम्प्रेशन को मतलब कि शो करता है एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग डिसाइड करते हैं यस यस खुद से ऐड। करेक्ट। तो बहुत मतलब वही बोलते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग व्हाट दे क्लेम लाइक व्हेन फेसबुक हैज शोड द आई मीन व्हेन आई एम गेटिंग 2000 3000 impressions, why I am getting only 100 leads? ओके सो यू शुड बी, समझने की बात है कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव से लेके, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रीच पहुंचे, लाइक आप अवेयरनेस चाहते हो कि मेरा प्रोडक्ट लोगों को पता चले कि मेरा प्रोडक्ट कुछ आया है मार्केट में, लाइक वी हैव कम अप विद न्यू प्रोडक्ट, सो यू आर गेटिंग पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट। सो इम्प्रेशंस आर देयर, सो पीपल इतनी बार तो ऐड दिखिए, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है और क्लिक करे। कभी कभी तो हमारे सामने लाइक we come across a ad where we are getting 70% off, we click on that ad, we go to the ad, हम वहाँ पे देखते हैं, हम वो प्रोडक्ट बाय भी करते हैं, मतलब लाइक एड टू कार्ट करते हैं, देन वी लाइक कि यार नहीं ऑलरेडी वी हैव बॉट दिस प्रोडक्ट, अभी कोई जरूरत नहीं है, और फिर छोड़ देते। तो वैसी फेक लीड, मतलब वो बोलते हैं ना वैसी क्वालिटी लीड भी रहती है जो कन्वर्ट नहीं होती है। तो यू कैन नॉट क्लेम कि जब 100 200 लीड्स एवरीडे आ रही है तो व्हाई आई एम गेटिंग ओनली कन्वर्जन ऑफ 50 लीड्स। कभी एक्सीडेंटल क्लिक भी होता है, लाइक कभी हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड बट वी जस्ट टू नो मोर, हम उसे क्लिक कर देते, तो वैसी लीड्स भी होती। सो इट ऑल डिपेंड्स, सी व्हाट काइंड ऑफ मेन, तो इम्पोर्टेंट इज योर कंटेंट,
अगर आपके कंटेंट में और ग्राफिक्स द वे यू हैव यूज्ड इन योर कंटेंट ऑन योर पोस्ट, इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, इफ इट इज नॉट वर्थ क्लिकिंग, आप कितना भी, आप 2000 भी पर डे का आप स्पेंड करोगे तो देर विल बी नो कन्वर्जन एट ऑल। क्योंकि सी, हम भी जो भी पोस्ट, आप भी इतने एक्टिव रहते होंगे फेसबुक पे एंड ऑल्सो यू मस्ट बी क्लिकिंग टू दोज एड्स विच आर रियली इंटरेस्टिंग। आप कंटेंट कुछ देखते होंगे लाइक यू नो बाय वन गेट वन फ्री, और बाय नाउ एंड गेट टू 50% ऑफ, और एनीथिंग, राइट? सो आप भी लाइक यू नो, आप फेसबुक पे भी अभी कभी भी ऑनलाइन रहते हो तो whenever you come across any post, try to check what kind of post he has created. That's the reason where I have clicked to the ad. हम हर पोस्ट पे नहीं क्लिक करते, राइट? हजारों पोस्ट आते हैं हमारे सामने दिन भर में, we get to see so many stories, which is the engaging content you need to understand. So you need to create an engaging content. आप कितना भी स्पेंड करो, अगर कंटेंट में आपके दम नहीं होगा तो आप बूस्ट पोस्ट कर लो या फिर कैंपेन रन कर लो, एनीथिंग यू डू, you will not be able to generate leads. So it's very very important. ठीक है, understood? So यहाँ पे सी फेसबुक में आपको मतलब हर प्लेटफॉर्म के इनसाइट्स में आपको हर रिपोर्ट मिलेगा कि कितने लोग ने आपके ऐड को देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितनी बार ऐड दिखी, how much have you spent, what is the cost per goal, every detail you will get to see, okay, in on every platform, every मतलब हर सेकंड का आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेगा। So you don't have to worry, only thing is you have to be मतलब जैसे आप क्रिएट करो, you have to be smart enough to decide everything, you know, before you start creating your campaign, आपको पहले ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके ऑडियंस कौन है। आप ऐसे नहीं कि आप कैंपेन क्रिएट करने बैठो आप सोचोगे कि यार अभी कौन से पोस्ट पे कैंपेन रन करो या फिर कौन से पोस्ट को बूस्ट करो, ऑडियंस कौन से सिलेक्ट करो, वो ही नहीं है तो आप यू नो इट इज अगेन टेकिंग टाइम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू रन अ कैंपेन, व्हेन टू बूस्ट अ पोस्ट, कौन से टाइम पे मुझे करना चाहिए ताकि मुझे एंगेजिंग कंटेंट आए। अंडरस्टूड? सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीजें मेन थिंग सी, बिफोर वी कम अप टू द पेड कैंपेन, आपको ऑर्गेनिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू एंगेज योर ऑडियंस एवरी ऑल्टरनेट डे, कुछ ना कुछ आपको नया उनको देना ही पड़ेगा ताकि वो आपके पोस्ट पे इंटरैक्ट, बिकॉज nobody will be interested to buy your product if you are new in the market. वो पहले देखेगा कि यार इसके पोस्ट पे ही कुछ नहीं है, इसके पेज पे ही कोई लाइक्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दिस प्रोडक्ट इज रियल और इट्स यू नो ऐसे कोई फेक प्रोडक्ट है। तो यू शुड बी यू नो, ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन हम रहते हैं बट अगर हम प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे तो इट्स ऑफ नो यूज। एंड आई हैव सीन, बहुत बार तो मैं खुद भी आई कमेंट ऑन दोज पोस्ट वेयर पीपल आर कीप ऑन आस्किंग। मैंने देखा है कि 250 कमेंट भी हो गए हैं वेयर पीपल आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, बट जिन्होंने वो पोस्ट किया है उसके पास इतनी भी कर्टेसी नहीं है, या फिर कर्टेसी नहीं, या फिर उसके पास टाइम नहीं होगा कि रिस्पॉन्ड करे। सो लाइक 250 कमेंट्स, पीपल इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट एंड द पर्सन हु हैज पोस्टेड इज नॉट अवेलेबल, तो दैट्स अ ह्यूज लॉस, है ना? अगर 250 में से सभी इंटरेस्टेड हो और उसमें से 200 लोग भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऑर्गेनिकली वो कितना अर्न करेगा, है या नहीं? हेलो, इज एवरीवन देयर और लेफ्ट द मीटिंग? Yes, ma'am. समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, एनीथिंग? हेलो, Yes, समझ में आ गया श्योर मैम। नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस? हेलो, यस कार्तिक, you wanted to ask anything? हेलो, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Because Karthik had message, मतलब chat पे उन्होंने मैसेज किया था कि प्लीज एक्सप्लेन, तो वही I wanted to ask any I mean he has any doubts, any questions? Students, please answer if ma'am is asking anything. अगर कोई query नहीं है, just show your thumbs up. हाँ, that's fine. I think it was not that complicated to be not understood, but still you know किसी को कुछ questions रहते हैं तो you know please open up. लावण्या, प्रियंका,
Anupam, Divyalok, all clear? Sheetal, मैम मैम yes? आज मेरा पहला क्लास है मैम। ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, बट वही मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्लास में जो भी आज हम लोग ने कवर किया उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया या फिर ऐसा कुछ है तो आई कैन हेल्प यू। आज का क्लास तो समझ में आया। ओके ओके, कुछ डाउट नहीं है ना? एनीवन एल्स? नो क्वेश्चंस? I think Arzu, everyone has understood everything. They don't have any questions. Yes, ma'am, sure. ठीक है? We'll end this session. Thank you so Yes, much, ma'am. yeah, welcome. Thank you so much for your cooperation, Arzu. Ma'am, I'm Sita. Actually, Arzu is another one. Okay, sorry, Sita. Thank you Yes, so ma'am. much, Sita. Yes, ma'am. Thank you. Yes. Thank you, everyone. Bye. Have a nice weekend. Take care.